is that? Light work with the bass on the track, on my feet to the back, like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, ये वीडियो डिवेंचर अकाउंटिंग का थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग को पढ़ना है इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में। इसमें हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर समझेंगे, फिर उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन समझेंगे और इशू अंडर फुल सब्सक्रिप्शन कौन कौन सा केस होता है, उसमें एक केस है फुल सब्सक्रिप्शन, वो सब हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज हम आपको पहले ही बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, देखिए अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि शेयर और डिवेंचर दोनों एकदम सेम है। जैसे शेयर का इशू होता है या जैसे शेयर का मतलब होता है, सब कुछ सेम है, बस सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा का अंतर है कि डिवेंचर एक तरीके का लोन है और शेयर एक तरीके का कैपिटल, एक तरीके का कैपिटल इन्वेस्टमेंट टाइप का है। समझ रहे बात? तो सेम वैसा ही है। तो यहां पे भी जैसे हम लोग शेयर को इशू करते हैं, ठीक है, वैसे ही डिवेंचर को भी इशू करेंगे। जो सब रूल शेयर में होता था लगभग वैसा ही रूल डिवेंचर में भी होगा। जनरल एंट्री में जैसा शेयर का होता था वैसा ही डिवेंचर का भी होगा। अगर अभी तक आप लोग शेयर वाला वीडियो नहीं देखे, देखिए आई बटन पे लिंक है, आप लोग वहां से भी जाके देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसे शेयर में होता था, शेयर में कुछ मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी रूल था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रूल था ना वहां पे। और इसमें क्या होगा, इसमें भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल है, लेकिन इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन को डिफाइन नहीं किया गया है। समझ रहे हैं बात? जैसे था ना सेक्शन 39 में, सेक्शन 39 में क्या था, यहां पे भी एक सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन क्या है, देखिए लिख देते हैं हम। सेक्शन 39 का सब क्लॉज 1 में बोला गया है, कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होगा वो कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करे। कंपनी को मतलब कि कोई रूल नहीं है कि मिनिमम, जैसे वहां था ना मिनिमम 90%, वैसे यहां पे 90% या कुछ भी ऐसा कोई रूल नहीं है। यहां पे बस बोला गया है कि आप जब इशू कर रहे हैं, जैसे प्रोस्पेक्टस से इशू किया जाता था ना, वैसे ही यहां पे भी प्रोस्पेक्टस से ही इशू किया जाएगा। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस से जब हम लोग इशू कर देंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन कर देंगे कि मिनिमम हमको इतना आएगा सब्सक्रिप्शन, तभी जाकर के हम अलॉट करेंगे सबको, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे ही यहां पे भी है, सेम वही चीज है। ठीक है, बस वहां 90% था और यहां पे आपको डिसाइड करना है, यहां पे मतलब कंपनी के डायरेक्टर को डिसाइड करना है कि हम कितना पे लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात? तो देखिए, लेकिन एक चीज है, एक चीज ये है कि सेबी बोले हुआ है कि आप मिनिमम 75% ही सब्सक्रिप्शन को, मतलब मिनिमम 75% ही सब्सक्राइब होगा, तभी जाके आप अलॉट कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये सेबी का एक गाइडलाइन है। तो ये क्या है, मिनिमम सेक्शन 39 सब क्लॉज 1 किसका है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। इतना तो समझ गए। देखिए जैसे शेयर में भी होता था, शेयर को हम लोग इशू कैसे करते थे, फॉर कैश में, है ना, फिर फॉर कंसिडरेशन में इशू करते थे, लेकिन एक चीज यहां पे नया है, इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसमें बस हम लोग पढ़ेंगे फॉर कैश के बारे में, बस यही सब। ठीक है, वो देखिए क्या बता देते हैं। जैसे कि शेयर भी इशू होता था, एट शेयर इशू हम लोग करते थे ना, किस पे, पार पे और प्रीमियम पे। डिस्काउंट सिर्फ एक ही केस में करते थे, है ना, स्वेट इक्विटी शेयर वाला केस में, लेकिन यहां पे डिस्काउंट में भी इशू होगा। जनरल पब्लिक को भी डिस्काउंट में हम लोग इशू कर सकते हैं। समझ रहे हैं? वहां पे सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर के केस में करते थे, लेकिन यहां पे किसी को भी डिस्काउंट में दे सकते हैं। पार का मतलब तो समझ ही रहे हैं, 100 का है तो 100 में ही करेंगे। ठीक है, 100 का है तो 120 में करेंगे, किस में, प्रीमियम में, और डिस्काउंट में है 100 का है तो भैया 80 में करेंगे। समझ रहे ना बात? तो ये चीज है। डिवेंचर को हम लोग अलॉट करेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। शेयर वाला फुल सब्सक्रिप्शन का याद है ना वीडियो, देखिए उस तीनों का लिंक हम डाल दिए आई बटन पे। ठीक है, देख लीजिएगा, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन, याद है ना सबको? तो देखिए फुल वाला में क्या होगा, फुल वाला में जैसे कि हम मान लीजिए 1000 शेयर के लिए, मतलब 1000 डिवेंचर के लिए हम इशू बोले कि ठीक है हमको 1000 डिवेंचर इशू करना है। ठीक, तो 1000 में अगर 1000 आ गया तो हम लोग इसको इशू कर देंगे। ठीक है, कर देंगे, बात खत्म। अब देखिए अंडर में क्या होगा, अगर हम 1000 का इशू का बात किए लेकिन हमको 800 आया, ठीक है 800 आया, तो अगर मेरे कंपनी में है कि मिनिमम 80% हम इशू करेंगे तो हम यहाँ पे
कर सकते हैं। ठीक है, 1000 का ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर में 1000 का है, आ गया 1200। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस को बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फॉर कैश वाला देखते हैं कि फुल सब्सक्रिप्शन में। इस वीडियो में हम लोग को क्या पढ़ना है, ये वाला फुल सब्सक्रिप्शन। आगे का वीडियो आपको अंडर और ओवर का भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो फुल सब्सक्रिप्शन को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे इशू ऑफ डिबेंचर अंडर फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फुल सब्सक्रिप्शन में दो केस होता है। फुल क्या, सब सब्सक्रिप्शन में दो केस होता है, जैसे कि पहला लमसम और दूसरा इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहले हम लोग लमसम वाला समझेंगे। ठीक है, तो लमसम का मतलब क्या होता है, लमसम का मतलब होता है कि जो अमाउंट लेना है भैया सारा का सारा अमाउंट एक ही बार में आप ले लो। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट मतलब है कि थोड़ा थोड़ा करके लेंगे। ठीक है, समझ रहे ना बात, शेयर वाला वीडियो देखे थे ना। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9% डिबेंचर जिसमें 1200 को क्या कर रहा है, 1200 डिबेंचर उसको इशू करना है। ठीक है, कंपनी को @10 इच फुल्ली सब्सक्राइब्ड इन लमसम। पहला केस है पार पे, मतलब है कि 10 के 10 पे। ठीक है, दूसरा केस है प्रीमियम पे, मतलब 2 रुपया प्रीमियम लेगा, यानी कि 10 दूना कितना हो गया, यहां हो गया आपको 10 + 2 यानी कि 12 रुपया हो गया। ठीक है, और तीसरा केस है एट डिस्काउंट @2 यानी कि मतलब कितना हो गया, 10 - 2 यानी कि 8। तो इसमें कितना रुपया करके लेंगे, 8 रुपया, इसमें कितना 12, और इसमें कितना लेंगे 10 का 10। ठीक है, तो चलिए अब जर्नल एंट्री फटाफट देख लेते हैं। तो जर्नल एंट्री बहुत ही आसान है, जैसे शेयर में होता था। शेयर में क्या होता था, हम लोग भैया पैसा आया, तो पैसा आया तो किस में आएगा, बैंक में आया। तो चलिए बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, डेबिट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट हो गया मेरा डेबिट। ठीक है, कितना से, पहला वाला है एट पार, तो चलिए यहां पे लिख दीजिए एट पार के केस में। ठीक है, एट पार वाला केस में। ठीक है, पहला वाला केस में तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। देखिए कितना अमाउंट से हो गया, 10 × 1200, 1200 था इंटू 10 तो कितना हो गया, 12,000 हो गया ना। तो चलिए 12,000 हो गया, 12,000 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया। क्या बोल के डेबिट हुआ, डिबेंचर बोल के, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे पैसा आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 12,000 का 12,000 आ गया। और यहां पे तो हमको क्या, फुल्ली सब्सक्राइब है, पूरे को पूरे सब्सक्राइब कर देना है। तो जब पूरे को सब्सक्राइब कर देना है तो पूरे का हम लोग क्या करेंगे, एक और एंट्री बना लेंगे कि भैया ये तो अभी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में पैसा आया। ठीक है, अब हम लोग को डिबेंचर भी तो दिखाना है लायबिलिटी साइड में, है ना। तो चलिए अब उसका एंट्री देख लेते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितना से, 12,000 से, 12,000 से हो गया। ठीक, अब देखिए 9%, कितना है 9% डिबेंचर है, तो 9% डिबेंचर अकाउंट, ये हो गया मेरा फाइनल एंट्री। समझ रहे बात, 12,000 यहां देखिए, यहां पे बैंक अकाउंट मेरा डेबिट हो गया 12,000 से, यहां पे देखिए डिबेंचर अकाउंट मेरा डेबिट हो गया 12,000 से, और इससे ये अकाउंट कैंसिल हो गया। समझ रहे बात, तो ये कौन सा केस वाला हुआ, पार का केस वाला हुआ। ठीक है, आप देखिए प्रीमियम का इसका प्रीमियम का केस क्या होगा, प्रीमियम वाला केस भी बहुत ही आसान है। प्रीमियम वाला में क्या करना था, हम लोग को उसमें 2 रुपया एक्स्ट्रा करके लेना है ना, 2 रुपया एक्स्ट्रा अमाउंट लेना है। तो चलिए प्रीमियम का केस आप पहले बना लीजिए। तो सेकेंड नंबर हो गया एट प्रीमियम अकाउंट, एट प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम वाला केस, तो प्रीमियम वाला केस में क्या हो जाएगा, सेम वही बात, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन कितना अमाउंट से, 12 × 12 कितना हो गया, 14,400, है ना। तो देखिए इतना अमाउंट से आ गया 14,400 से। ठीक है, 14,400 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। अब सेम जो एंट्री वहां था, वहां क्या था, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, वही चीज हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हम थोड़ा शॉर्टकट ज्यादा मारते हैं तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। 14,400, ठीक है, हो गया ये तो मेरा हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जो ये डिबेंचर एप्लीकेशन में आ गया, अब हम लोग को ट्रांसफर करना है ना। अब हम लोग डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो टू डिबेंचर एंड एप्लीकेशन में आया हुआ 14,400, तो यहां पे भी वही करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट कितना, अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो गया, 14,400। ठीक है, आ गया।
लेकिन हम लोग जो डिबेंचर अकाउंट में जो ट्रांसफर करेंगे टू 9% डिबेंचर अकाउंट, इसमें कितना ट्रांसफर करेंगे? मेन बेस वैल्यू तो 10 ही है ना, तो 10 इंटू 12 यानी कितना हो गया? 12,000 हो गया। 12,000 हो गया, समझ रहे बात? 12,000 हो गया। अब जो रेस्ट अमाउंट बचा 2,400 रुपया, वो रेस्ट अमाउंट कहां जाएगा? वो चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, ठीक है? तो हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना हो गया? 2,400 रुपया चला गया। देखिए यहां भी हो गया 14, ये हो गया ना 14,400 से यहाँ क्रेडिट और यहाँ पे भी डेबिट। समझ रहे बात? तो ये आसान से हो गया एकदम प्रीमियम वाला। और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये लाइबिलिटी साइड में जाके रखा जाएगा आराम से, कि जब भी कभी भी किसी भी टाइप का इन फ्यूचर कैपिटल लॉस या किसी भी तरीके का लॉस लगे कंपनी को, तो उस लॉस से मतलब उस लॉस को इस पैसा से वो बियर कर सकता है। समझ रहे बात? चलिए अब देखिए, अब है क्या? डिस्काउंट वाला केस। तो डिस्काउंट वाला भी केस बहुत ही आसान है। देखिए लगभग आपको वैसा ही एंट्री मिला होगा जैसा शेयर में था। शेयर में क्या था? शेयर वाला में बस हम लोग डिवेंचर के, यहाँ पे डिवेंचर के जगह पे क्या करते थे? वहां पे शेयर अकाउंट को, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे, था ना? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर को क्रेडिट कर रहे हैं। तो चलिए आप डिस्काउंट वाला हम लोग केस देख लेते हैं। थर्ड केस, एट डिस्काउंट, है ना? एट डिस्काउंट एट द रेट 2 रुपया, 2 रुपया करके है डिस्काउंट। तो 2 रुपया करके तो कितना रुपया आया होगा मेरे अकाउंट में? देखिए 8 इंटू 12, 8 इंटू 12 है ना, आया होगा ना? 8 इंटू 12 कितना अकाउंट में मेरे आ रहा है? 9600 आ रहा है। तो चलिए एंट्री फटाफट कर दीजिए। मेरे बैंक में कितना पैसा आ रहा है? मेरे बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कितना से? 9600 से, ठीक है? बैंक अकाउंट 9600 से हो रहा है। अब क्या हो जाएगा? टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है? कितना से? 9600 से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम बहुत आसान, ठीक है? 9600 क्यों हुआ? क्योंकि 8 रुपया करके हमको मिल रहा था, 8 रुपया करके, 8 रुपया करके हमको मिल रहा था, ठीक है? 8 रुपया इंटू 12 हो रहा था ना, है ना? 12 रुपया करके मिल रहा था। चलिए अब देखिए, ये तो हो गया मेरा कहानी यहां तक का। अब जो ये ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर कहां होगा? डिबेंचर में। तो चलिए डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है? अलॉटमेंट अकाउंट कितना से? 9600 से मेरा डेबिट हो गया, है ना? 9600 से डेबिट हो गया। लेकिन हम लोग को जो टू डिबेंचर अकाउंट, टू 9% डिबेंचर अकाउंट जो करना है, उसमें कितना जाएगा? उसमें तो मेरा जाएगा 10 इंटू 12 यानी कि 12,000, ठीक है? 12,000 यहां चला गया। और जो दोनों का जो डिफरेंस बचा, कितना है दोनों का डिफरेंस? 2400 है ना? तो 2400 को कौन बेयर करेगा? सो बताइए आप लोग, कौन बेयर करेगा? ये चला जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना से? 2400 से। तो देखिए यहां पे भी हो गया 12,000 क्रेडिट डेबिट, यहां पे भी हो गया 12,000 क्रेडिट, ठीक है? तो यहां पे भी हम लोग आराम से नरेशन लिख देंगे। ये हो गया आपका तीनों के केस में, ठीक है? तीनों के केस में, मतलब पार, प्रीमियम, एट डिस्काउंट के केस में, लमसम वाला। अब हम लोग किसका समझेंगे? अब हम लोग समझेंगे इंस्टॉलमेंट वाला, ठीक है? तो चलिए अब इंस्टॉलमेंट वाला देखते हैं। क्वेश्चन हम वही रहने दिए, ठीक है? सिर्फ इसमें क्या बढ़ा दिए हैं? इंस्टॉलमेंट वाला बढ़ा दिए हैं। देखिए वही सेम क्वेश्चन रह जाएगा। 9% डिवेंचर एट द रेट 1200 डिवेंचर हम लोग को इशू करना है, 10 ईच, फुल्ली सब्सक्राइब इन इंस्टॉलमेंट। बस यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जोड़ दिए। प्रीमियम पार में वही रह जाएगा, प्रीमियम में 2 रुपया, डिस्काउंट में 2 रुपया, एप्लीकेशन पे कितना ले रहे हैं? 3 रुपया ले रहे हैं, अलॉटमेंट पे कितना ले रहे हैं? 3 रुपया, और फर्स्ट कॉल पे कितना ले रहे हैं? 4 रुपया। देखिए 6 4 10 हो गया, टोटल 10। और जब प्रीमियम पे हमको 2 रुपया लेना होगा तो यहीं पे प्रीमियम ले लेंगे, और जब डिस्काउंट मान लीजिए करना होगा तो यहीं पे हम लोग डिस्काउंट वाला भी केस कर देंगे, ठीक है? डिस्काउंट वाला भी केस हम लोग यहीं पे भी कर देंगे, ठीक? तो चलिए आप फटाफट इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा? हम लोग को एप्लीकेशन मांगेंगे, मतलब एप्लीकेशन आएगा हम लोग जब इशू करेंगे, ठीक है? तो उस समय में एप्लीकेशन आएगा, तो एप्लीकेशन पे हमको कितना रुपया मिलेगा? 3 रुपया इंटू 1200, है ना? तो देखिए क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 12 3600 रुपया, 3600 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में आ गया,
कंपनी के बैंक अकाउंट में आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बोल के आया होगा, ये बोल के आएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन अकाउंट बोल के आएगा 3600 रुपया आ गया। अब इस पैसा को क्या करना होगा हम लोग को, इस पैसा को अब हम लोग को ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। ट्रांसफर, आप ट्रांसफर कहां करेंगे, सो देखिए इस पैसा को आराम से ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। कितना 3600। ये जो एंट्री है, ये एंट्री है मेरा पैसा आने का, ठीक है। और ये जो एंट्री है, ये किसी का एंट्री है, ये एंट्री है अलॉट करने का। भैया अब हम आपको, ठीक है, हम अपने आपका पैसा अब हम अपने अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं। अब आपका समझिए तो अब आपका शेयर सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। अब आपका शेयर, सॉरी सब्सक्राइब नहीं, अब आपका शेयर अलॉट हो गया। तो चलिए अब इसके बाद जैसे ही अलॉट किया तो हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट का भाई पैसा मांगेंगे। अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगना है, पहला वाला में तो सिर्फ 3 रुपया मांगना है ना, पार वाला केस में, है ना। पार वाला केस में जब 3 रुपया मांगना है तो देखते जाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पैसा मांगेंगे। मांगने का जनरल एंट्री क्या होता है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना मांगेंगे 3 गुने 12 यानी कि कितना, फिर वही 3600 रुपया मांगेंगे, ठीक है, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर अकाउंट 3600, ठीक है। ये हो गया, ठीक। यहां तक का एंट्री मेरा कंप्लीट हो गया। ये क्या हुआ, हम पैसा मांग लिए। अब जब शेयर होल्डर, जब जैसे शेयर में होता था ना, शेयर होल्डर से जैसे मांगते थे और डिबेंचर आराम से वो हमको देता था, तो डिबेंचर होल्डर में भी ऐसे ही होगा। डिबेंचर होल्डर से हम पैसा मांगेंगे और वो आराम से हमको दे देगा, ठीक है। तो यहां हुआ, अब वो आराम से जब हमको देगा तो देने का जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, देखिए देने का हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट हो गया डेबिट, कितना 3600 और टू कितना 9%, सॉरी टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, कितना 3600। यहां हो गया 3600, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आराम से ये पैसा चला गया। अब देखिए, अब जो लास्ट जो एंट्री बच जाता है वो क्या है, एट ये कॉल वाला। तो फर्स्ट कॉल में भी शेयर में हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट कॉल मांगते थे, तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल मांगेंगे। तो चलिए मांगिए फर्स्ट कॉल। तो मांगने का एंट्री क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट हो गया कितना से, देखिए 4 × 12 यानी कि 4800 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, कितना 4800 हो गया। अब ये पैसा क्या होगा, आराम से मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मेरे बैंक अकाउंट में आ गया तो क्या हो जाएगा, डिबेंचर ये बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 4800 से, जितना पैसा मांगेंगे उतने आएगा। अगर उतना नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा, कॉल सीन एरियर, जैसे शेयर वाला केस में देखे थे, देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा है ना, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। सेम वही कॉल सीन एरियर वाला केस हो जाएगा, ठीक। चलिए तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट और टू ये डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट कॉल अकाउंट हो गया 4800 से। अब देखिए ये पूरा एंट्री हो गया मेरा कंप्लीट यहां तक। अब देखिए, अब दूसरा केस क्या है, अलॉटमेंट वाला, ये प्रीमियम वाला। तो प्रीमियम में 2 रुपया हम लोग एक्स्ट्रा लेना था, ठीक। तो फर्स्ट एंट्री तो ऐसे ही रह जाएगा, ये फर्स्ट एंट्री कौन सा, एप्लीकेशन वाला। यहां ये है एंट्री अलॉटमेंट वाला, ठीक है। और ये है एंट्री मेरा कौन वाला, ये एंट्री है कॉल वाला, फर्स्ट कॉल वाला, ठीक है। और कॉल जैसे बढ़ेगा वैसे ही ये भी इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, ठीक। तो चेंज कहां हो रहा है, सिर्फ अमाउंट का चेंज, देखिए अमाउंट का सिर्फ चेंज हो रहा है किसमें, अलॉटमेंट में। तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ये भी ऐसे ही रह जाएगा, सिर्फ अलॉटमेंट मेरा चेंज हो जाएगा। अब अलॉटमेंट किस तरीके से चेंज होगा, देखिए 3 2 5, 5 रुपया हमको मांगना है उसको अलॉटमेंट पे, है ना, 5 रुपया एकदम मांगना है। तो 5 रुपया जब हम लोग मांगेंगे तो 5 रुपया जैसे ही मांगेंगे तो उसका क्या हो जाएगा अमाउंट, 12 × 5 यानी कि 6000 रुपया हमको मांगना है। देखिए 6000 तो हम लोग मांग लिए, अलॉटमेंट में आ गया 6000। लेकिन यहां जो है 9% डिबेंचर, इसमें कितना जाएगा, 9% डिबेंचर में मात्र जाएगा 3 × 12 यानी कि 3600 रुपया, 3600 रुपया गया,
ठीक, 48 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2400 रुपया कहां जाएगा, 2400 रुपया चला जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2400। देखिए यहां पे भी 6000 डेबिट, 6000 डेबिट, यहां पे भी 6000 क्रेडिट। ठीक है, बैंक अकाउंट में कितना मांगे हैं भाई, 6000, तो 6000 तो मेरे बैंक में आना चाहिए। तो चलिए 6000 मेरे बैंक में आ गया। ठीक है, 6000 बैंक में आ गया, इससे इसको कैंसिल कर दिए, हो गया बात खत्म। समझ गए, समझ गए ना। अब देखिए, अब तीसरा केस क्या है, डिस्काउंट वाला केस है। डिस्काउंट वाला केस में भी भाई यहीं पे नौटंकी है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम को अभी हटा दीजिए। ठीक है, देखिए नौटंकी कहाँ है, नौटंकी यहीं पे है, प्रीमियम में, सॉरी प्रीमियम बोले, डिस्काउंट वाला केस में भी अलॉटमेंट पे ही है। 2 रुपया हट गया तो कितना हो गया, अलॉटमेंट पे हमको कितना रुपया लेना है, 2 रुपया जब माइनस हो गया तो कितना बच गया, 1 रुपया बच गया। तो अब 1 रुपया हमको अलॉटमेंट पे लेना है। ठीक है, 1 रुपया करके, तो यानी कि हमको आना कितना है, 12 इंटू 1 1200, मांगना कितना है भाई, 1200 रुपया। ठीक है, 1200 रुपया मांगना है। लेकिन डिवेंचर अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा 3 इंटू 1200 यानी कि 3600 रुपया। कितना ट्रांसफर होगा, 3600 रुपया ट्रांसफर होगा। तो बाद बाकी का जो 2400 है वो कहां गया, बाद बाकी का 2400 कहां गया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना से, 2400 से। ठीक है, तो देखिए 2400 यहां हो गया, 24 12 3600, यहां 3600, ये हो गया मेरा क्लियर। अब बैंक में मेरे कितना आ जाएगा, 1200 भाई मांगे हैं तो 1200 ही ना आएगा, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। ठीक है, 1200 आएगा और यहां भी 1200 रुपया क्रेडिट कर दिए। तो देखिए ये और ये हो गया मेरा कैंसिल, लॉस में यहां मेरा चला गया 2400 और यहां पे बैंक अकाउंट मेरा 1200 से डेबिट हो गया, 29% डिवेंचर 3600 से क्रेडिट हो गया। ठीक है, समझ रहे बात। तो ये पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया। तो गाइज इसी के साथ ये पूरा वीडियो हो गया कंप्लीट। इस वीडियो में इशू ऑफ डिवेंचर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन और इशू अंडर फुल सब्सक्रिप्शन का जितना भी केस है सब केस हम बता दिए। अब आप लोग आराम से जाइए क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाने में अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो जाकर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं, और या नहीं तो फिर फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर कहीं पे भी फॉलो करके मुझसे वहां पे भी क्वेश्चन पूछ लीजिए। जैसे ही हम फ्री होंगे आपको वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और गाइस अगर अभी तक आप लोग ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके नीचे लाइक बटन दबा दीजिए, और नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें रिपीटिंग कॉमर्स क्लासेस को, सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।